अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सारिम है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट लोन स्कीम बाय पंजाब हेल्थ फाउंडेशन। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को आसान इकसात पर लोन प्रोवाइड करता है, जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। मतलब आपको एक्चुअल अमाउंट वापस करनी होती है, हर कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए होते हैं, कितनी अमाउंट का लोन होता है और उसकी इंस्टॉलमेंट्स कैसे पे करनी होती है, और इसका ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन इस लोन स्कीम को इसको अवेल कर सकता है। अगर आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर शोबे से तल्लक रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप फार्मासिस्ट हैं, आप फिजिशियंस हैं, आप कोई फैमिली फिजिशियन या कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप फिजियोथेरापिस्ट हैं, हकीम हैं, होम्योपैथ हैं, या आप कोई अपनी मेडिकल लैब बनाना चाहते हैं और यहाँ पे अपना ऑब्स गायनी का सेटअप रन करना चाहते हैं, कोई डर्माटोलॉजी स्किन रिलेटेड कोई सेटअप रन करना चाहते हैं, तो आप इस लोन स्कीम से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरी अपनी कुलीग्स जो फार्मासिस्ट और फिजिशियंस हैं, इनसे ये अपील है कि अगर आप सिर्फ इस वजह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे और अपनी सेटअप नहीं रन कर पा रहे कि आपको कैपिटल का इशू है, आपके पास अमाउंट शॉर्ट है, तो आप पंजाब हेल्थ फाउंडेशन से बेनिफिट उठाकर लोगों को भी इसका फायदा पहुंचा सकते हैं, लोगों के लिए भी एक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप अपना सेटअप रन करें और लोगों को सर्व करें। क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम एट ए प्रॉफिट, यानी आप लोगों को फायदा पहुंचाएं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप उसका प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। तो आप बिजनेस में बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस अपना चला रहे हैं लेकिन उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो भी आप पंजाब हेल्थ फाउंडेशन एक बेहतरीन स्कीम है जिससे हर प्रोफेशनल को जो सर्व कर रहा है कम्युनिटी में या बिजनेस रन कर रहा है, उसको जरूर बेनिफिट लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये है कि आप जो मैंने हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको बताया कि आप इन शोबाजात से अगर तल्लक रखते हैं तो आपका उसके पास आपके पास सबसे पहले उसकी डिग्री मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपके पास फार्मेसी की अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री अवेलेबल हो। उसके बाद आप अपने जो आपको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है जहां से आप रजिस्टर्ड होते हैं, आपके पास उसका भी लाइसेंस मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे, अगर आप डॉक्टर हैं तो पीएमडीसी से आप रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, वो आप अपना उसको आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब आप अपने अदारे से जो अपनी काउंसिल है वहां से रजिस्टर्ड हो। तीसरी चीज है, आप जहां पे अपना सेटअप रन करना चाह रहे हैं, अगर आप जहां पे अपना क्लिनिक ओपन करना चाह रहे हैं, जहां पे अपनी फार्मेसी ओपन करना चाह रहे हैं, तो वहां का आपके पास लाइसेंस मौजूद हो, फार्मेसी लाइसेंस हो या आपका पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस हो। अगर आप अगर वो लाइसेंस अभी मौजूद नहीं है, आप सेटअप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जो प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन जो देंगे वहां पर पंजाब हेल्थ फाउंडेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में, जो एप्लीकेशन आप सबमिट करवाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, या आप अपनी जो हमारी ड्रग्स जो सीडीसी ऑफिस है, जो चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में हम लाइसेंस के लिए जहां अप्लाई करते हैं, उसकी एप्लीकेशन जो है वो भी हम एज एन एविडेंस अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं। तो ये तीन चीजें तो आपकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके के आपने जब अवेल करना है, आपके पास ये चीजें मौजूद हों कि आप अपने जो शोबा आप जिससे रिलेटेड हैं उसकी डिग्री, उसके काउंसिल से रजिस्ट्रेशन, और फिर जहां आपके लिए आप लोन ले रहे हैं वहां का लाइसेंस। अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। अगर आप इसको आप नोट डाउन कर लें साथ, तो इसको लिख लें तो आपके लिए ज्यादा होगा। इसकी चेक लिस्ट भी मिलती है, अगर आप कमेंट करेंगे, जो लोग अपना ईमेल अपना मेंशन करें, तो मैं आपको एक चेक लिस्ट भी इसकी फॉरवर्ड कर दूंगा, उसके मुताबिक आप ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास अपना सीएनआईसी, वैलिड सीएनआईसी जो कि टेस्टेड सीएनआईसी कॉपी आप लगाएंगे। उसके बाद अपनी आप पासपोर्ट साइज पिक्चर्स 4 पिक्चर्स आप लगाएंगे। फिर आप थर्डली आप इसको अपना डोमिसाइल जो कि पंजाब का होना चाहिए, डोमिसाइल इस पे लगाएंगे। उसके बाद आपकी डिग्री, यानी आप फार्मेसी की डिग्री या आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री है, आप वो अपनी डिग्री लगाएंगे।
उसके बाद आप अपनी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन, जो आपने जहां पे अपनी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराया उसका सर्टिफिकेट या वो आप लगाएंगे साथ इस डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद आप जहां पे वो बिजनेस कर रहे हैं अपना, जहां पे वो फार्मेसी या क्लिनिक मौजूद है, वहां की रेंट डीड अगर आप रेंट पर हैं, या आप अगर ऑनर हैं तो फिर वहां की एक रजिस्ट्री की कॉपी वो भी आप लगाएंगे। उसके बाद आप वहां का लाइसेंस, जहां पे आप बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहां का लाइसेंस, जो आप फॉर एग्जांपल पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का आप लेंगे, या अपनी जो हमारी सीडीसी ऑफिस से डीएसएल मिलता है ड्रग से लाइसेंस, वो भी आप लगाएंगे। अगर वो अभी आपने अप्रूवल नहीं है, आपको लाइसेंस नहीं मिला, तो आप उसकी जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है वो आप उसकी कॉपी लगाएंगे। उसके बाद थर्डली आप उसमें जो है वो उसके बाद आप उस पर लगाएंगे अपनी प्रोजेक्ट प्रपोजल। प्रोजेक्ट प्रपोजल से मुराद है कि आप जो करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको लोन किस लिए चाहिए, तो वो आप अपना लिखेंगे कि जी मैं इसमें मेडिसिन का स्टॉक डालना चाहता हूं और मैं कम्युनिटी को सर्व करना चाहता हूं, मुझे इसके लिए लोन चाहिए। या आप कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग में कोई आप एसी लगाना चाहते हैं अपनी फार्मेसी में, आप कोई फ्रिज लेना चाहते हैं, ये जो भी आप जिस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हैं वो अपने आप प्रोजेक्ट प्रपोजल में मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपना उसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल के बाद अपनी उसमें कोटेशंस मेंशन करेंगे। कोटेशंस आप जो चीज आप लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई रेनोवेशन करना चाह रहे हैं या आप कोई मेडिसिन का स्टॉक लेना चाह रहे हैं, जो चीज आप लेना चाह रहे हैं उसके रेलेवेंट डिस्ट्रीब्यूटर या उसके रेलेवेंट आपका जो भी आप जिससे परचेज करना चाहते हैं उसकी एक कोटेशन, एक रफ कोटेशन आप ले सकते हैं किसी से भी, ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए वो कोटेशन। उस कोटेशन के बाद आप जो है वो अपना एक अनएम्प्लॉयमेंट एफिडेविट देंगे। एफिडेविट का भी एक फॉर्मेट जो है पीएचएफ का एक अपना फॉर्मेट है, उसको आप एक स्टाम्प पर प्रिंट आउट करवाएंगे कि मैं कहीं जॉब नहीं करता और मैं अपने इस बिजनेस को रन करना चाहता हूं और इसके लिए मैं ये लोन ले रहा हूं। वो एक अनएम्प्लॉयमेंट एफिडेविट लगाएंगे। और अगर आप इसमें दो चीजें हैं, अमाउंट कितनी आप प्रोवाइड करता है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को स्टॉप करके आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि अमाउंट जो होती है फार्मासिस्ट के लिए दो तरह से है। एक है लेस देन 1 मिलियन, यानी आप तकरीबन 10 लाख तक एक पोर्शन है, और दूसरा है एक 25 लाख तक। 10 लाख और जो 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट है, 10 लाख से नीचे अमाउंट है तो उसके डॉक्यूमेंट्स थोड़े से यहां से डिफरेंट हो जाएंगे, और जो 10 लाख से ऊपर की 10 लाख से 25 लाख तक अमाउंट है उसकी एक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप 10 लाख से नीचे का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको सिंपल आपने जो पिछले डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने दो ग्रंटर्स के आपने लगाने हैं, ग्रंटर्स के स्टाम्प हैं वो आपने लगाने हैं। ग्रंटर एक तो है आपका कोई ब्लड रिलेटिव, ब्लड रिलेशन जो भी है आपके, वो ग्रंटर बन सकता है, और दूसरा आपका कोई भी 17 स्केल में अगर कोई जानने वाला है तो वो आपका ग्रंटर बनेगा। तो ये दो ग्रंटर आपने साथ लगाने हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ आपने एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है एमडी पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के नाम का, एक 2000 का बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे, और ये आप डॉक्यूमेंट्स अपने आपके कंप्लीट हैं। अच्छा, अगर आप 10 लाख से ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो पीछे वाले जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सेम रहेंगे। अब आपको जो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या होंगे, अगर आप 25 लाख तक लोन लेना चाह रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके एक्स्ट्रा हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है कि सबसे पहले आपको अपना एक एनटीएन जो आपकी नंबर होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री आपको अपनी देनी है, 1 to 2 ईयर्स का अपना रिकॉर्ड देना है कि आप टैक्स पेयर हैं। उसके बाद आपने 12.5 लाख का अपना बैंक बैलेंस शो करना है, यानी 25 लाख तक लोन आपको पीएचएफ पंजाब हेल्थ फाउंडेशन देगा, और 12.5 लाख की 37.5 लाख आपको टोटल आपकी अमाउंट होती है, जिसमें 12.5 लाख आपने अपना वो शो करना है अपना बैंक बैलेंस। 25 लाख पंजाब हेल्थ फाउंडेशन, 12.5 लाख यानी 50% इक्विटी का बैंक बैलेंस आपने अपना शो करना है कि मैं 12.5 लाख मैं अपने पास से अपने सेटअप पे डालूंगा। ये हो गया। उसके बाद एक आई कैप जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान, उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट लगती है। ये जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जो भी आपको विजिटिंग ऑफिसर जो आपका अदारा आपको विजिट करेगा वो आपको खुद भी आपका ऑडिट वहां पे कर देगा। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा जो हैं वो आपने, और फिर एक प्रॉपर्टी
25 लाख तक के लोन के लिए आपने एक प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज करनी है। इसमें गारंटर नहीं होंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज करनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू 30 लाख तक होनी चाहिए। अगर आप 25 लाख का लोन अवेल कर रहे हैं तो कम से कम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख तक होनी चाहिए, फिर आप ये 25 लाख वाला अपना अवेल कर सकते हैं। अब मैं डॉक्यूमेंट्स थोड़े से जल्दी से रिपीट करता हूं। आपका CNIC, आपकी पिक्चर्स चाहिए 4, उसके बाद आपका डोमिसाइल, आपका अपना डिग्री के बाद आपको जो अपनी कौंसल है उसकी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद जहां आप काम कर रहे हैं उसकी रेंट डीड, वहां के फिर आपके पास रेंट डीड के बाद वहां का लाइसेंस जहां आपका बिजनेस है, उसके बाद आपका एक प्रोजेक्ट प्रपोजल, और फिर आपकी उसके साथ अटैच होगी एक कोटेशन जितना आप लोन अप्लाई करें। अगर आप 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करें तो 10 लाख की कोटेशन देंगे। अगर आप 25 लाख का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो 37.5 लाख की आप कोटेशन जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करेंगे। उसके बाद अगर आप 10 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो आप 2 ग्रंटर्स का एक एफिडेविट लगेगा। और अगर आप 10 लाख से ऊपर का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास NTN, आपका ICAP जो ऑडिट रिपोर्ट है वो, और फिर आप अपना एक प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज कर रहे हैं, और एक फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि 12.5 लाख की अमाउंट शो करेगा। फार्मासिस्ट मैक्सिमम 25 लाख तक लोन अवेल कर सकता है, जबकि जो फिजिशियंस हैं वो 35 लाख तक लोन अप्लाई कर सकते हैं, और कोटेशन वो भी प्रोवाइड करेंगे कि वो उससे क्या इक्विपमेंट परचेज करना चाह रहे हैं और सारा कुछ। फिजिशियंस में ये है कि अगर वो अपना 35 लाख का लोन अप्लाई करेंगे तो 17.5 लाख वो खुद ऐड करेंगे, यानी वो 52.5 लाख की कोटेशन बनाकर अपनी पंजाब हेल्थ फाउंडेशन में सबमिट करवाएंगे। और इसके बाद आप इसको सेम डॉक्यूमेंट सारे PHF की जो ऑनलाइन अपनी है वेबसाइट, वहां पे आप इसको स्कैन डॉक्यूमेंट वो उसको अपलोड करेंगे, अपना वहां पे लॉगिन क्रिएट करेंगे, और यही डॉक्यूमेंट जो इनका पंजाब हेल्थ फाउंडेशन का लाहौर में ऑफिस है, मैं क्योंकि लाहौर में हूं तो लाहौर का एड्रेस ये है, मुख्तलिफ शहरों में इनके ऑफिस मौजूद हैं जो आप उनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि लाहौर में मौजूद हूँ तो यहाँ पे इनका मुल्तान रोड पे नियर समनाबाद जो है पूंछ रोड, वहां पे इनका PHF का ऑफिस मौजूद है। फिजिकली आप अपने डॉक्यूमेंट सारे वहां पे सबमिट करवाएंगे। विद इन फ्यू डेज इनका बड़ा क्विक प्रोसीजर होता है, और विद इन फ्यू डेज ये आपकी जहां पे आपका बिजनेस है, यहाँ पे आप अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये वहां पे विजिट करेंगे, और उसके कुछ देर बाद ये अपनी मीटिंग में इसको अप्रूवल, मोस्ट ऑफ द टाइम अप्रूवल होती है। इसमें कोई ऐसी रिजेक्शन वाला इशू नहीं होता अगर आप डॉक्यूमेंट्स इसी तरह फॉलो करें जिस तरह मैंने बताया। आप इसके बाद उसको अप्लाई करेंगे, वो आपको विजिट करने के बाद आपको इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आपको वो कॉल कर देंगे कि आप अपनी आके अमाउंट चेक रिसीव कर सकते हैं जो अमाउंट का आपको अप्रूवल हुआ है। अच्छा, उसके बाद जब आप ये चले जाएंगे उसके बाद एक लोनिंग एग्रीमेंट होता है कि जिसमें आप बताते हैं कि जी अगर ये मैं पे नहीं करता तो उसके क्या क्या मुख्तलिफ शराइत हैं, वो भी एक फॉर्मेट है PHF का, उसको आप साइन करना होता है। और फिर आप डिफरेंट इंस्टॉलमेंट जो है वो जो चेक होते हैं अपने हर इंस्टॉलमेंट के, वो उसको आपको पे करने होते हैं। आप वहां पे चेक अपने डिपॉजिट करवाते हैं उनको PHF को। हर जो आपकी अब जो इंस्टॉलमेंट है वो 6 माह बाद है, और आपने ये सारा लोन जो लिया है ये इसको आपने 8 साल में रिटर्न करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 25 लाख का आपको लोन है तो आपने हर 6 माह बाद 1,56,000 समथिंग आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो आपने सारे चेक 16 चेक उनको हर साल में 2 पेमेंट्स PHF को जाएंगी 1,56,000 की हर 6 माह बाद। तो ये आप इस तरह अपनी पेमेंट इसको PHF को रिटर्न करेंगे। होपफुली आपको इससे कोई फायदा हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं, किसी तरह हेल्प कर सकूं। और अगर आप आगे किसी को हेल्प करना चाहते हैं, अपने कुलीग को जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और बिजनेस के लिए मोटिवेटेड है, सिर्फ कैपिटल ना होने की वजह से वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा, तो आप उनसे भी ये वीडियो शेयर करें और मोटिवेशन के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।